Introduction to HTML. HTML means Hypertext Markup Language. इस Hypertext Markup Language को क्यों यूज करा जाता है वो पॉइंट है पहला। तो जितनी भी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं तो वेबसाइट्स HTML के थ्रू ही बनाई जाती है। तो ये स्टूडेंट्स की एक बिगिनर स्टार्टिंग की लैंग्वेज होती है जहाँ पर बच्चे सीखते हैं कि वेब पेज को कैसे बनाया जाता है, वेब पेज के पीछे कोडिंग क्या होती है। तो ये स्टार्टिंग लेवल की जो लैंग्वेज है वेब पेजेस की इज कॉल्ड HTML। लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। अगर हमको वेब पेज है तो उनको मेन बनाते कैसे हैं, जैसे कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट्स। अ वेबसाइट इज ए कंपोज्ड ऑफ 3 मेन सेक्शन। हर वेबसाइट्स के 3 मेन सेक्शन होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है उसे कहते हैं द होम पेज, नंबर 2 द मेन सेक्शन एंड थर्ड वन सब सेक्शंस। तो वही होते हैं कि जो सबसे पहला हमारे पास होता है होम पेज। होम पेज में भी क्या होते हैं, फर्दर कई पार्ट में डिवाइड रहता है। द होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। दिस पेज टेल अस व्हाट द साइट इज अबाउट। साइट क्या है उसके बारे में सब कुछ होम पे लिखा होता है। द मेन सेक्शन यूजुअली कंटेन द हेडिंग ऑफ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द वेबसाइट। सब हेडिंग्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। द सब सेक्शंस कंटेंट्स, सबसेक्शन में कंटेंट्स होते हैं जो भी हेडिंग्स है। द डिफरेंट पेजेस comprising a websites are called web pages. HTML is used to create these web pages. First one, HTML. Hypertext Markup Language is a computer language used to create documents, means web pages, for display on the World Wide Web, means WWW. It is tag-based language that enables the web browser program to display the pages in the particular fashion. ये एक टैग प्रोग्रामिंग होती है जिसका आउटपुट आपको केवल वेब पेजेस में दिखाई देता है। तो एटलीस्ट कोई भी आपके पास वेब ब्राउजर हो जिसमें आपकी वेब पेज आपके ओपन हो। हाइपरटेक्स्ट इज द टेक्स्ट हैविंग लिंक टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन द सेम ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस। टू वर्क विद HTML डॉक्यूमेंट टू बेसिक टूल्स आर नीडेड, एन HTML एडिटर एंड सेव द डॉक्यूमेंट एंड ए वेब ब्राउजर टू व्यू देम। तो आपके पास एक पार्ट होना चाहिए कि कोई HTML का एडिटर और एक होना चाहिए ब्राउजर। HTML एडिटर्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है YC/YG एडिटर्स, दूसरा होता है टेक्स्ट एडिटर्स। पहला, इट स्टैंड फॉर व्हाट यू सी इन इज व्हाट यू गेट। YC/YG editors let you create web pages or HTML pages without knowing HTML tags or commands. These editors provide a graphical interface and have various tools that help you in developing web page by allowing you to insert images, tables, lists, hyperlinks, etc. The example of YC/YG HTML editors are Microsoft FrontPage and Adobe Dreamweaver. The advantage of these editors are website can be created quickly. नो रिक्वायरमेंट ऑफ HTML टैग्स और कमेंट्स। सिंपल बता देता हूँ कि ये एक रेडीमेड बने हुए पहले से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें आप किसी वेबसाइट को बहुत क्विकली ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर सारे कमांड्स, आपका इंटरफेस एक पिक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। आप क्लिक करिए, सारे कमांड्स आपके होते जाएंगे। अगर आपको टेबल भी बनानी होगी तो टेबल्स के लिए कोई कोडिंग नहीं करनी होगी। इंसर्ट एंड टेबल, रो एंड कॉलम डिफाइन कीजिए, टेबल आपकी तैयार है। बट टेक्स्ट एडिटर में आपको हर काम करने के लिए एक कमांड होगा। विदाउट कमांड उस कमांड को आप पूरे इनपुट नहीं कर सकते, इसलिए कमांड को जानना कंपलसरी है, जैसे मैंडेटरी पार्ट। तो हमारे पास है टेक्स्ट एडिटर। HTML डॉक्यूमेंट कैन बी क्रिएटेड इन अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड, वर्डपैड एंड अदर टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड, वर्डपैड आपके हर कंप्यूटर पे आपको मिलते हैं। वहां पर जाकर हम वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो। HTML documents are saved with the extension .htm or HTML. To create and save to HTML document, do the following. Open Notepad. Notepad कैसे स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट, प्रोग्राम, एसेसरीज, वहां पर नोटपैड मिल जाए। या विंडो की के साथ में R दबाइए, रन बैक बॉक्स खुलेगा, वहां नोटपैड टाइप कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, नोटपैड चालू। सिलेक्ट फाइल, न्यू पे जाइए, ब्लैंक पेज खुलेगा। बाय डिफॉल्ट ब्लैंक पेज होता ही है आपके साथ।
टाइप द HTML डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट फाइल, जो HTML कोडिंग वो कीजिए, फाइल को सेव करिए। चूज द लोकेशन टू सेव योर फाइल, अब उस लोकेशन सेव करिए जहां पर फाइल आपकी सेव होने जा रही है, डेस्कटॉप या कोई स्पेसिफाई पहले से आपने फोल्डर दिया है। एंटर द फाइल नेम विद एक्सटेंशन .stm और HTML और क्लिक करेंगे सेव, आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। व्यूइंग HTML डॉक्यूमेंट, टू HTML डॉक्यूमेंट कैन बी व्यूड बाय यूजिंग एनी वेब ब्राउजर। ठीक, किसी भी वेब ब्राउजर के माध्यम से आप अपनी HTML फाइल्स को खोलकर देख सकते हैं। एग्जाम्पल, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर। ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, सेलेक्ट फाइल मेनू पे जाएंगे, उसमें ओपन पर द ओपन डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले मींस अपीयर ऑन द स्क्रीन, क्लिक ब्राउज, ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द HTML फाइल टू बी ओपन, जो फाइल खोलना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लिए, क्लिक ओपन एंड क्लिक ऑन ओके। तो आपका जो कंटेंट्स हैं वो आपके ब्राउजर में सामने आ जाएंगे, जो प्रोग्रामिंग आपने उस टेक्स्ट एडिटर में की हुई है। द कंपोनेंट ऑफ HTML कोड, एक HTML कोड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन होता है, केवल ये नहीं क्लास 8th के लिए, इवन अगर आप बीटेक तक भी आगे जाओगे तो ये भी आपको काम आएगा। ठीक, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। HTML tags, markup code means tags. Tell the web browser how to display text image in the web pages. An HTML tag always being with an less than sign and greater than sign. ठीक, and HTML tags with different tags for different purpose. There are two types of HTML tags: container tags or empty text. First one, container text. The tag which are used in a pair. ये टैग्स हमेशा पेयर में ही इस्तेमाल करे जाते हैं। That is the tag which have a starting and ending tag are called container tag. तो इनकी ओपनिंग भी करनी होगी तो क्लोजिंग भी करनी होगी। जैसे कि ग्रेटर देन लेस देन में HTML लिखा है, उसमें कोडिंग लिखी, फिर स्लैश लगाकर HTML को फिर से क्लोज करना होगा। Empty tag. The tag which do not have a ending tag are called empty tag. Empty tag में एंड करने की कोई जरूरत नहीं। एग्जाम्पल जैसे BR टैग होता है, HR टैग होता है। BR का इस्तेमाल करते हैं, लाइन ब्रेक टैग कहते हैं, और HR को हॉरिजॉन्टल लाइन टैग कहा जाता है। HTML attributes. Attributes are extra bits of information that appears inside tags. Rules of HTML. Elements name are not case sensitive. जो एलिमेंट्स हम यूज करेंगे इसमें वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, मतलब BR स्मॉल में लिख दीजिए, कैपिटल में लिख दीजिए, काम करेंगे। एट्रीब्यूट नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव, वही है। एट्रीब्यूट्स वैल्यू आर केस सेंसिटिव, वैल्यूज जो होती हैं केस सेंसिटिव होती हैं। द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट डज नॉट मैटर, कितना भी स्पेस दीजिए कोई मतलब नहीं। एलिमेंट्स नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस, पर एलिमेंट्स के नेम के बीच में आपके स्पेस नहीं होगा। जैसे BR है, आप B स्पेस R लिखेंगे तो ये इनवैलिड है। Elements can be nested. Easy example to make text bold and underline it is. अगर आपने एक टैग लिया B फिर लगाया U तो पहले U क्लोज करोगे, बाद में P आएगा, क्योंकि B के बाद U आया, जो बाद में आया वो पहले क्लोज होगा, उसके बाद वाला। Structure of a HTML document. An HTML document is divided in two parts, head and body. The head section contain information about the document that is not displayed on the web page. जो हेड पार्ट होता है वो उसके बॉडी पार्ट्स में डिस्प्ले नहीं होता है, ये टाइटल में शो कर देता है, जो कि टाइटल के लिए आपको देना पड़ेगा। बॉडी, द बॉडी सेक्शन कंटेन एवरीथिंग दैट इज डिस्प्ले ऑन द वेब पेजेस इंक्लूड द टेक्स्ट, ग्राफिक्स etc. बॉडी पार्ट में जो दोगे वो टेक्स्ट कंटेंट्स होते हैं जो आपको वेब पेज में दिखाई देगा। हेड टैग, इट इज कंटेन एलिमेंट दैट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन एंड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। टाइटल टैग, they enclose the title of your web page which is displayed in the title bar of your browser. Both are container elements. Body tag, they enclose the main content of your web page. Changing text color, तो उसके लिए होता है body text equal to red. सिंपल डिफाइन कीजिए, जो आपका बॉडी कलर है वो कलर हो जाएगा रेड में कन्वर्ट। बट शो कब करेगा, जब आप लोग उसे ब्राउजर में देखेंगे तब। मतलब यू कैन यूज ओनली वन एट्रीब्यूट अमॉन्ग BG कलर एंड बैकग्राउंड एट द टाइम इन द बॉडी टैग। क्रिएटिंग हेडिंग्स,
You can make use of HN tag to create title or the subtitle of the new section of your web page, and is a heading ranging from 1 to 6. H1 is the largest level heading and H6 the smallest heading tag to give lowest level of heading. यहाँ पर हम लोग 6 हेडिंग तक प्रोवाइड कर सकते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6. H1 का मतलब जो होता है सबसे बड़ी हेडिंग, H2 मतलब और छोटी, मतलब फॉन्ट का साइज जो होगा बड़ा और छोटे के लिए. हॉरिजॉन्टल रूल टैग. HR tag is used to display the horizontal line across the web pages. The following attributes can be used to change the size, thickness, color of alignments of horizontal rule. Size in pixels में वो दिए जाते हैं. To change the thickness of the line. दूसरा इसका पार्ट होता है width. To change the size of the line. Color. Color की स्पेलिंग COLOR होती है, इसमें U नहीं आता. To change the line color. Align. To change the alignment in the case the line is smaller than page width. Text formatting tag. These are used to give the text effect. The bold tag होता है B. The italic tag होता है I. Underline tag U. And center tag the center CENTER, ये स्पेलिंग है. तो B जब भी लगा होगा तो मैटर क्या होगा, बोल्ड होगा, मीन्स डार्क. I मीन्स इटैलिक, तो उसमें फॉन्ट्स टेढ़े हो जाते हैं. U मीन्स अंडरलाइन. और सेंटर अलाइनमेंट, पेज के सेंटर से कंटेंट्स आपके आएंगे. द फॉन्ट टैग भी इसमें होता है. द डिफॉल्ट HTML uses Times New Roman font to display the text in the document. अगर ये किसी भी इंफॉर्मेशन को शो करेगा जो फॉन्ट को यूज करता है उसका नाम होता है टाइम्स न्यू रोमन. यू कैन गिव डिफरेंट फॉन्ट साइज और कलर बाय यूजिंग फॉन्ट टैग. द फॉन्ट टैग uses the face attribute to change the default font to required fonts. अब होता है changing font size. Font size के लिए होता है font size equal to n, जितने नंबर. Changing text color. Body tag allow you to change the default text color for all the text on the page. Next है changing default font to base font tag. Base font face equal to डबल इन्वर्ट कॉमा में फॉन्ट नेम इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे. साइज इक्वल टू जो साइज होगा वो डिफाइन कीजिए, बॉडी क्लोज. ऐसे होता है स्ट्राइक आउट. स्ट्राइक आउट में क्या होता है, जो फॉन्ट आएगा उसके नीचे लाइन कट टू शो करेक्शंस ऑफ रिवीजंस, तो उसके लिए स्ट्राइक को यूज करते हैं. तो यहाँ पर ये छोटा सा इंटरेक्शन पार्ट था हमारे पास. यहाँ पर जो 4 क्वेश्चंस फॉर जो आप देंगे इसका आंसर पाएंगे. अ वेबसाइट इज कंपोज्ड ऑफ मेन सेक्शन. तो क्या होता है, उसके कितने सेक्शंस होते हैं, 1, 2 और 3. ठीक. क्वेश्चन नंबर 2. द होम पेज इज द डैश पेज ऑफ द वेबसाइट. फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज. कौन सा पेज होता है? द डिफरेंट पेजेस कंप्राइजिंग अ वेबसाइट आर कॉल्ड पेजेस, वेब पेजेस और फाइल्स. नंबर 4, द लास्ट. अ लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस इज कॉल्ड HTML, विजुअल बेसिक या C. किस लैंग्वेज का यूज करा जाता है वेब पेज डिजाइन करने के लिए, उसका आंसर. तो देखते हैं कौन जीनियस ऑफ द डे, कौन बच्चा ऐसा है जिसका सबसे पहले इन 4 क्वेश्चन के आंसर मेरे को भेजेगा इस वीडियो के एंड.